बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक ठाक। आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जो कि पेज नंबर 64 पे है आपकी टेक्स्ट बुक के। सो स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था कि बॉन्ड की टाइप है, केमिकल बॉन्ड की टाइप, जो कि दो एटम्स के बीच में बनता है ये बॉन्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये शेयरिंग किस तरह से होती है, इक्वल होती है या अनइक्वल शेयरिंग होती है, उस बेसिस पे कोवलेंट बॉन्ड्स की दो टाइप्स हैं, पोलर और नॉन पोलर। पहले हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। डेफिनेशन: non-polar covalent bond is formed between two similar atoms। non-polar covalent bond दो similar atoms के बीच में बनता है और similar atoms को हम कहते हैं homo atoms। और इन atoms में equally attract होता है shared pair of electron। shared pair of electron वो इलेक्ट्रॉन है पेयर है जो कि दोनों एटम्स की कंट्रीब्यूशन से बनता है। दोनों एटम जब एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है, क्योंकि वो शेयर कर रहे हैं इसलिए इसको कहेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होती है, दोनों एटम्स इक्वली शेयर करते हैं पेयर को ऑफ इलेक्ट्रॉन को। फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है एंड Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये दो एग्जांपल हैं पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। H2 में हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने स्टडी किया था अपने प्रीवियस चैप्टर्स में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर एक एलिमेंट की एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एलिमेंट कितने स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे दोनों ही हाइड्रोजन एटम है, सेम एटम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी सेम ही है। हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन EN मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 2.2, तो दोनों ही सेम एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज़ीरो है। दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स के पास सेम एबिलिटी है, एक ही जितना अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होगी बिटवीन दीज टू हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल में हमारे पास दो क्लोरीन एटम्स बॉन्डेड होते हैं जो कि अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.2 होती है। यहाँ पे सेम एटम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, तो इसलिए इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं जो कि सेम एटम्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनती है वो होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। देन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इट फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम। डिफरेंट एटम्स को हम हेटेरो एटम्स कहते हैं। पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमेशा दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है और अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। सो पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स in which there is unequal sharing of shared pair of electrons। अब ऐसा क्यों होता है, उसकी रीज़न ये है कि जो दो एटम्स होंगे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंट होगी, तो हमारे पास डिफरेंस आएगा ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बिटवीन टू एटम्स। तो इसका मतलब दोनों एटम्स के पास अपनी अपनी एबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तो उन दोनों एटम्स में से जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो वीकली अट्रैक्ट करेगा। नाउ लेट्स स्टडी इट विद एन एग्जांपल। HCl हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन जो होती है इसमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है एंड क्लोरीन एटम। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 2.2 जबकि क्लोरीन की है 3.2। तो यहाँ पे देखें दोनों का डिफरेंस आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू का। तो इन दोनों में से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हाई है, ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखें जब दोनों बॉन्डेड होंगे
तो यहाँ पे ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ज़्यादा क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होगा, बिकॉज क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हमने आयनिक बॉन्ड में स्टडी किया था, जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है तो जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उस पर प्लस साइन आ जाता है, कंप्लीट प्लस साइन, और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर माइनस साइन आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, जस्ट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट ज़्यादा क्लोरीन की तरफ हो रहा है। हाइड्रोजन भी शेयरिंग कर रहा है, बट क्या है कि उतनी नहीं शेयरिंग कर रहा है जितना क्लोरीन ले रहा है, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज डेवलप होगा, बट ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, हाफ पॉजिटिव है। और क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है स्ट्रांगली तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन ये पार्शियल नेगेटिव होगा। इनको हम कहते हैं डेल्टा साइन। डेल्टा साइन क्या होता है, इट इंडिकेट्स पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट करता है, और ये डेवलप होता है ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब दो एटम्स के बीच में अनइक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है तो ये साइन डेवलप होता है। इट मीन्स कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है हमारे पास। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल वाटर, इसमें ऑक्सीजन जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आए, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। इस बॉन्ड में भी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो, और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर भी ऑक्सीजन की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से HF के में जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई होती है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और HCl की हमने एग्जांपल स्टडी की अभी। तो ये सब क्या हैं, इन सब में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए इनको हम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द नेचर ऑफ बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट होता है नेचर ऑफ बॉन्ड से, इससे हम कैसे डिसाइड करते हैं बॉन्ड का नेचर। तो ये हमारे पास हेल्प करता है टू प्रिडिक्ट द केमिकल बॉन्ड वेदर इट इज़ आयनिक या कोवेलेंट। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से डिसाइड कर सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड जो बनेगा वो आयनिक होगा या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसे, आयनिक करेक्टर के लिए क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। आयनिक बॉन्ड दो किस्म के एटम्स के बीच में बनता है, एक वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई होती है, और एक दूसरा वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो कि हमने आयनिक बॉन्ड के टॉपिक में स्टडी किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो उनके पास एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और दूसरा जो था आयनिक बॉन्ड में दूसरा एटम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लो होती है। तो ये वो एटम है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, इनकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है, और ये वो एटम है जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वाले एटम की तरफ, और इसके रिजल्ट में आयनिक बॉन्ड बनता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वाले जो एटम्स होते हैं उनको हेलोजेंस कहा जाता है, ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं, और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, जो कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। देन कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे पता चलता है, इसमें वो वाले एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ कंपेरेबल होती है, मींस कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का। फॉर एग्जांपल इन मीथेन CH4, इसमें हमारे पास टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 2.6 और हाइड्रोजन की 2.2, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनका। तो इनमें अगर सेम वैल्यू होती तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसमें अब देखें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का, तो इसलिए इनके जो बॉन्ड होता है वो होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसी तरह से अमोनिया में दो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपेरेबल है, तो इनका जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट होता है, और टाइप कौन सी होती है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का जो डिफरेंस है दो एलिमेंट्स के बीच का, अगर वो डिफरेंस ग्रेटर देन हो 1.7,
तो आयनिक बॉन्ड बनेगा उन दो एटम्स के बीच में। अगर दोनों एलिमेंट्स या एटम्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.7 से लेस हो, कम हो, तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे कि ये एग्जांपल है, इनमें दोनों का आप डिफरेंस देखें तो 1.7 से कम आता है, तो इसी वजह से इनका जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट नेचर का होता है। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 64। यहाँ पे हेडिंग्स मार्क कर लें आप। ये फर्स्ट पैराग्राफ में की फर्स्ट 3 लाइंस जो हैं, फर्स्ट 1 2 3 4 5 लाइन, 5th लाइन की जो ये है बॉन्ड, यहाँ तक ये डेफिनेशन आएगी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, और इससे आगे एग्जाम्पल है इसकी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल। देन हेडिंग आएगी बॉन्डिंग इन हेट्रो एटम्स, बॉन्डिंग इन हेट्रो एटम्स। इसकी ये सेकेंड पैराग्राफ जहाँ पे एंड हो रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ तक हेडिंग आएगी बॉन्डिंग इन हेट्रो एटम्स की। देन थर्ड पैराग्राफ कि फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक, यहाँ तक ये हेडिंग आएगी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, और आगे से इसकी एग्जाम्पल है जो कि एक्सप्लेन की गई है। इसी एग्जाम्पल के साथ आपने ये एग्जाम्पल भी लिखनी है इक्वेशन, तो यहाँ तक है इसकी एग्जाम्पल। देन हेडिंग है डेल्टा साइन की, इसकी डेफिनेशन फर्स्ट 2 लाइन्स में आती है। नेक्स्ट 2 लाइन जो है उसकी हेडिंग आएगी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, और इसी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की एग्जांपल है आगे वाटर हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसकी एग्जांपल में आपने ये फार्मूलाज लिखने हैं। लास्ट पैराग्राफ की मेन हेडिंग होगी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द नेचर ऑफ बॉन्ड। इसमें फर्स्ट 2 लाइन्स लिखने के बाद इसी की सब हेडिंग है आयनिक कैरेक्टर, इसमें यहाँ से लेके थर्ड लाइन 4th लाइन है बिटवीन देम, यहाँ तक आएगा आयनिक करेक्टर। नेक्स्ट से ही स्टार्ट होगा कोवेलेंट करेक्टर की हेडिंग आएगी यहाँ से लेके अमोनिया तक, एंड देन प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड आएगा, यहाँ पे प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड आएगा, ये इसकी आप हेडिंग डालेंगे। नाउ अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 आप मार्क कर लें। आप सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 मार्क कर ले। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज अ कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप आयनिक कैरेक्टर इन इट, कि कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है इसको। तो इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाला जो ये टॉपिक है, इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की ये डेफिनेशन और आगे से ये एग्जाम्पल यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है जो कि आपने हेडिंग के साथ लिखना है। Then long question number 2, how can you justify that bond strength in polar covalent compounds is comparable to that of ionic compound? पेज नंबर 64 का इसका आंसर। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे जो बॉन्डिंग इन हेट्रो एटम वाली हेडिंग थी, सेकंड पैराग्राफ, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाली हेडिंग, देन एग्जाम्पल की हेडिंग यहाँ तक लिख, ये इस हेडिंग से लेके यहाँ तक ये लिख के फिर लास्ट पैराग्राफ जो है उसकी आयनिक करेक्टर वाली जो हेडिंग है और कोवेलेंट करेक्टर वाली जो हेडिंग में मैंने आपको मार्क करवाया है, आपने ये 2 हेडिंग्स लिखनी है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में। दोबारा आप सुन लें, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर स्टार्ट हो रहा है बॉन्डिंग इन हेट्रो एटम्स वाला जो पैराग्राफ है वो आपने हेडिंग डालनी है, ये पैराग्राफ लिखना है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, देन एग्जाम्पल की हेडिंग दे के यहाँ तक, और फिर लास्ट पैराग्राफ में जो 2 हेडिंग्स हैं आयनिक करेक्टर वाली उसके यहाँ तक, एंड देन कोवेलेंट करेक्टर की हेडिंग डाल के यहाँ तक, ये सब आपने, और सॉरी ये प्रेडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड भी आएगा इसमें, यहाँ तक आंसर है इसका। आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक ऑन पेज 64, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाला टॉपिक लर्न करना है आपने। राइट एंड लर्न एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 and 4 ऑन योर नीट बुक्स। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।